गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 5 का रिवीजन चल रहा है। आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो इसका चैप्टर क्या है? गुणज और गुणनफल की विशेषताएं। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया भी था प्राकृतिक संख्याएं वो कहाँ से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है और बड़ी कोई नहीं होती। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या में कहाँ से? शून्य से शुरुआत होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। ये ध्यान रखना है। और बड़ी संख्या नहीं होती। फिर है गुणज। गुणज क्या होते हैं कि किसी भी संख्या को अपवर्ती वे संख्याएं जो उस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? तो जैसे 4 है तो 4 की क्या होंगी? 4 8 12 16, ये सब इसकी क्या है? गुणज कहलाते हैं, अपवर्ती भी बोलते हैं। तो अब देखिए, अब हम इसमें गुणज की विशेषताएं हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। प्रत्येक संख्या एक की गुणज होती है। ये तो आपको सबको। सम संख्या क्या होती है? ये तो मालूम है आपको। जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई सी भी अंक है तो वो संख्या सम संख्या है और वो 2 से विभाजित होगी। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 का गुणज नहीं होती वो विषम संख्या है। और वैसे भी बताएं तो 1 3 5 7 9 अगर इकाई के स्थान पे है तो वो संख्या विषम संख्या है। अब देखिए, इसमें आपको जैसे इसमें बताया जाता है रिक्त स्थान भरिए, तो 6 के प्रथम 2 गुणज कौन से होंगे? तो गुणज हमेशा ध्यान रखना। जैसे 6 के प्रथम गुणज क्या होंगे? तो 6 और 12। 9 का तीसरा गुणज क्या होगा? यानी गुणज जहाँ पे से पूछा जाए, जैसे तीसरा तो 3 9 तिये कर दो, 9 तिये 27 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 7 और 8, 7 गुणा 8 56 होते हैं। तो 56 के ये क्या हुए? 56 के ये क्या हैं? गुणज क्या होंगे? 56 के गुणज क्या होंगे? 7 और 8 गुणज हैं। ठीक है। इसी तरह से 16 गुणा 4, इसका भी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ध्यान रखना क्या होती है? 1 होती है। 3 तथा 6 के पहले 8 गुणज लिखिए। क्या 3 के सभी क्या 6 के सभी गुणज 3 के भी गुणज हैं? तो देखिए, पहले 3 और 6 के 8 गुणज लिखिए। तो 3 के कहाँ हैं और 6 के? देखिए 3 के क्या हुआ? 3 दूना 6, 3 9, 12 15 18, 6 बोले आपको 8, 21 और 24। अब 6 के गुणज 6 12 18 24 30 36 42 और 48। अब आपसे ये कहा जा रहा है, क्या 6 के सभी गुणज 3 के भी गुणज हैं? 6 के सभी गुणज क्या 3 के गुणज हैं? यानी 3 की इसमें आ रहे हैं कि 6 के गुणज आ रहे हैं, है ना? आएंगे तो क्या लिखेंगे? यस, हाँ, ठीक है। ऐसे 6 के वे गुणज बताइए जो 20 से बड़े और 50 से छोटे हैं। तो देखिए, जैसे 6 के गुणज हमने यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं आपसे? 20 से बड़े। तो देखो 20 से बड़े कहाँ हैं? 24 से शुरू है। और 50 से छोटे, 50 से छोटे यानी क्या हुए? 24 30 36 42 और 48। ये गुणज 6 के गुणज हैं जो 20 से बड़े हैं और 48 से छोटे हैं, 50 से छोटे हैं। 15 के वे गुणज बताइए जो 40 और 100 के बीच में हो। तो 15 के पहले आप गुणज लिखिए पूरे, और उसमें से आप देखिए 40 से बड़े कौन से हैं? 45, फिर 60, 75 और 90। वह संख्या बताइए जो प्रत्येक संख्या का गुणज होती है। वो कौन सी संख्या है? 0। ठीक है। फिर 20 और 40 के बीच की सभी सम संख्याओं को लिखिए। सम संख्याएं जानते हैं, तो 20 से शुरुआत, 20 और 40 के बीच में तो क्या होगी? 22 24 26 28 30 32 34 36 38, ये हो गई 20 और 40 के बीच की। 50 और 70 के बीच में विषम संख्याएं, तो विषम संख्या यानी जिनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9
तो क्या होगा 50 के बाद में 51, 53, 55, 57, 59, 61, ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 100। ध्यान रखिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको किसी सम संख्या से जोड़ने पर योगफल विषम हो? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको किसी सम संख्या में जोड़ने पर योगफल विषम हो? देखिए, जैसे सम संख्या हम लेते हैं 2, अब उसमें हम क्या जोड़ें कि वो विषम संख्या हो जाए? 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना 3, और 3 विषम है। यानी किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो योगफल विषम आएगा। अब है आपका, देखिए 5.2 में संख्या 1 का केवल एक ही, अब ये गुणनखंड का है, गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का पता लगाने के लिए हम संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करके देखते हैं, और जिसमें भाग जाता है तो वो संख्या, वो संख्या क्या, उसकी गुणनखंड होती है। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है? देखिए, ये तो आपका देखिए जैसे 48 और 6, इसमें कह रहे हैं क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है? यानी 48 6 की टेबल में आता है क्या? आता है, तो हाँ, तो इसमें चेक करना होगा, तो कर सकते हैं। पहली संख्या को चेक कीजिए दूसरी संख्या की टेबल में आता है क्या। इसी तरह से प्रत्येक के 2 गुणनखंड लिखिए। जैसे 16 का 2 गुणनखंड क्या लिखेंगे, यानी किस किस की टेबल में आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 और 16 तो है ही है, 1 की टेबल में भी आएगा और 16 की टेबल में भी आएगा। ये तो एक सिंपल में, उसमें 2 अगर गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो, नहीं तो इसमें और हम निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 की टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, और 8 में आता है, और 16 में। तो आप 2 कोई से भी गुणनखंड लिख सकते हैं। इसी तरह से 24 है, तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे? देखो 1 2, आप कहेंगे 2 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो विभाजित वाली संख्या लिखी जाती है। 3 4 और 6 8, फिर 12 और 24, ये इसके गुणनखंड हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक के सभी गुणनखंड निकालिए। अब मैंने इसमें सारे ही गुणनखंड निकाल दिए हैं। अगर आपसे 2 पूछे तो आप 2 लिख दीजिए। निम्न में से किनका गुणनखंड है? 5 निम्न में से किनका गुणनखंड है? तो 5, देखो इसमें आपको संख्या दी हुई है, 23 दी हुई है, 25 दी हुई है, और 35 दी है, 54 और 45, ये दी हुई है संख्याएं, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि 5 के इनमें से 5 निम्न में से किनका गुणनखंड है, यानी किस किस से 5 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमेशा ध्यान रखना 5 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, देखो 5 की टेबल क्या होती है? यही होती है, तो इसकी देखो इकाई के स्थान पर क्या है? 0 5 0 5, यही होता है। यानी 5 से विभाजित संख्या कौन सी? जिनमें 5 हो या फिर 0 हो। तो देखो कौन कौन सी संख्या है 5 से विभाजित? ये है, ये है और ये है। क्यों? इकाई के स्थान पर 5 है। ऐसे ही देखो निम्न के सभी गुणनखंड बताइए। अब आप ये गुणनखंड आप खुद करेंगे। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं जिनका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और संख्या वो खुद होती है। जैसे 3 है, 3 के गुणनखंड कितने होते हैं? 3 के अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे देखिए 2 है, 2 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में आता है और 2 की में आता है। 3 के गुणनखंड 1 और 3,
अब देखिए चार, चार के गुणनखंड क्या है, एक की टेबल में आता है, दो की में आता है, चार की में आता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो अभाज्य गुणनखंड, ये तो भाज्य संख्या हुई। और अभाज्य संख्या कौन सी है, ये दोनों, 2 और 3, क्यों है, क्योंकि इनके 2 ही गुणनखंड हैं। ऐसे और भी संख्याएं हैं जिनके 2 ही गुणनखंड, जैसे 7 है, ये भी अभाज्य है, और 11, 13 और 17, 19, ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। और भी हैं इसमें अभाज्य संख्याएं, ये तो मैंने आपको बताया है। और भाज्य संख्या, इसके अलावा जो बची हुई संख्या है वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वह संख्या बताइए जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, तो वो क्या है, 1। 28 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उनमें से अभाज्य गुणनखंड अलग कीजिए। अभाज्य गुणनखंड अलग कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, अट्ठाईस के जैसे गुणनखंड हम लिखेंगे 28 के, तो क्या है, 1, 2, 4, एक एक को चेक करिए, 3 की में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 आता है, और नहीं तो आप इसको, हाँ, 14 और 28। अब इसमें देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, इनके ही 2 ही गुणनखंड हैं, ठीक है, एक और ये संख्या खोदो। तो ये हो गया 10 और 70 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। 10 और 70 के बीच की, तो 10 और 70 के बीच, है ना। तो देखिए 10 और 70 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो 10 के बाद में देखो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37, 41, और देखिए 47 और 53, 59, 61 और 67, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से 70 के बीच की संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये आपको अच्छे से अब ध्यान रखना है। फिर देखिए 56 का सबसे छोटा और सबसे बड़ा गुणनफल लिखिए। किसी भी गुणनखंड, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, 1। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वही संख्या होती है। जैसे 56 का आपसे बोला गया है, सब आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 56 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 56 ही होगा। तो इस तरह से आपका ये रिवीजन हो गया है कंप्लीट चैप्टर 5 का। तो आपको क्या करना है, रिपीट CW तो करना ही करना है, एंड डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है आपको ऑफ चैप्टर 5। ओके, थैंक यू।